दोस्तों, आप सोचिए अगर आपके सामने पहाड़ खड़ा हो और आपके मन के भीतर हिम्मत हो तो क्या वो पहाड़ आपकी जीवन की रुकावट बनेगा? नहीं, लेकिन अगर आपके मन के भीतर डर बैठा हो तो छोटी सी दीवार भी पहाड़ लगती है। असली खेल बाहर का दुनिया का नहीं है, असली खेल है आपकी मन की भीतर का। कहा भी गया है, मन की जीते जीत है, मन की हारे हार। किस्मत वही लिखती है जो आपकी मन मान लेता है। अगर आपकी मन कह दे कि मैं ये कर सकता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और अगर आपकी मन हार मान ले तो इस दुनिया का सबसे आसान काम भी नामुमकिन लगने लगती है। फर्क सिर्फ सोच का है। याद रखना, मन को जीतना किसी दुश्मन को हराने से भी ज़्यादा बड़ा युद्ध है। तलवार से मैदान जीता जा सकता है, लेकिन अपने मन पर जीतने वाला इंसान पूरी जिंदगी जीत लेता है। असली विजेता वही है जो बाहर नहीं, भीतर की लड़ाई जीत ले। तो सवाल ये नहीं है कि हालात कैसा है, सवाल ये है कि आपकी मन आपका साथ है या आपके खिलाफ। क्योंकि जिस दिन आपकी मन को जीत लिया, उसी दिन आपका तकदीर जीत ली। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल इंसान यही करता है, वो अपने तकलीफों का कारण बाहर ढूंढता है। कोई कहता है हालात अच्छी नहीं है, तो कोई कहता है लोग साथ नहीं देता। कोई किस्मत को कोसता है तो कोई दुनिया को। लेकिन अगर आप सच सुनना चाहो तो हकीकत यह है कि हमारी असली लड़ाई बाहर से नहीं, हमारे मन के भीतर से है। बाहर के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारे अंदर का मौसम नहीं बदलता। कभी सोचा है क्यों एक ही परिस्थिति में दो लोग होता है? एक टूट जाता है और दूसरा और भी निखर जाता है। फर्क हालात में नहीं होता, फर्क होता है सिर्फ मन की स्थिरता में। जब तूफान आते हैं तब जो पेड़ अपने जोड़ों से जुड़ा होता है वही खड़ा रह जाता है। मन भी ऐसा ही है। अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, स्थिर रहे, तो चाहे कितने भी परेशानियां आए तो उसको हिला नहीं पाता। लेकिन मन अगर हर वक्त डोलता रहे, कभी गुस्से में तो कभी डर में तो कभी चिंता में तो कभी बाहर का सुख भी अंदर नहीं उतरता है। सोचिए, हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं चैन की तलाश में। कोई दौलत में ढूंढ रही है तो कोई रिश्तों में तो कोई शहरत में। लेकिन सच्चाई ये है कि सुख बाहर कहीं नहीं है। सुख तो वही आता है जब अपने मन की चंचल शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सुकून, खुद चलकर हमारे पास आ जाती है। मन, यह शब्द बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। ये वही मन है जो हमें रुलाता भी है और हंसाता भी। ये वही मन है जो एक ही जगह पर बैठकर हमें पूरे दुनिया की यात्रा करवा देती है। और ये वही मन है जो अगर थम जाए तो मन के भीतर शांति का समुंदर बहने लगता है। पर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने मन को ही समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज़ है, पर सच ये है दिमाग और मन दो अलग अलग दुनिया है। दिमाग सोचता है, गणना करता है, पर मन सिर्फ और सिर्फ महसूस करता है। मन डरता है, मन उम्मीद करता है, मन कई बार बेवजह भटकता रहता है। दिमाग मशीन की तरह काम करता है, लेकिन मन एक नाजुक राख की तरह है जो जरा सी हवा से भी टूट सकता है। और यही सबसे बड़ा संकट है। मन को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन मन हमें पकड़ लेता है। और जैसे ही हम उसके गुलाम बन जाते हैं, वहीं से हमारी परेशानियों की शुरुआत होती है। सोचिए, कभी आपने कुछ ऐसा किया है जो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन मन ने आपसे करवा लिया। कभी अपने ही विचारों से परेशान हुए हो? कभी खुद से पूछा है
मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। अगर हाँ तो समझिए ये मन की वही अशांत लहरें हैं जो आपको खुद से ही दूर कर रही है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ी है, घर है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो ये सब भी हमारी कुछ काम की नहीं होती है। मन की अशांति हमें छोटी छोटी बातों में उलझा देती है। किसी ने कुछ कह दिया तो दिन भर बुरा लगती है, किसी ने पसंद का जवाब नहीं दिया तो बेचैनी होने लगती है, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो पूरी रात नींद नहीं आती। ये किसकी हार है? ये हालात की हार नहीं, ये मन की कमजोरी है। लेकिन यही मन जब स्थिर हो जाता है, जब शांत हो जाता है, जब काबू में आ जाता है, तब इंसान अजय बन जाता है। वही मन जो आपको रुला रहा है, वही मन आपको हंसाना शुरू कर देगा। वही मन जो आपको अभी तोड़ रहा है, वही मन आपको जोड़ देगा। और यही वो पल है जहाँ से असली जीवन शुरू होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मन सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपकी मन आपकी काबू में है तो आपको वो सफलता, शांति और सुख की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर मन बेकाबू है तो वही में असफलता, दुख और तनाव की ओर धकेल देगा। आपका मन वही है जो आपको कभी आसमान पर पहुंचा देते हैं और कभी गड्ढे में ढकेल देता है। फर्क सिर्फ इतने में है कि मन आपके काबू में है या बेकाबू में। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो आप जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सफलता, शांति और सुख आपकी कदम चूमेगी। लेकिन अगर मन बेकाबू हो गया तो समझ लो तनाव, असफलता और दुख आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। सोचिए जरा, आप कितनी बार ठान लिया होगा, आपसे मेहनत करूँगा, आपसे बुरी आदतें छोड़ दूँगा, आपसे पढ़ाई पर ध्यान दूँगा, लेकिन अगले ही दिन मन आपको बहला देता है। चलो आज तो थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करूँगा। और सच कहूँ तो यही है असली युद्ध। बाहरी लड़ाइयाँ जितनी इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने ही मन को जीतना है। और जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। एक छोटा सा उदाहरण से, मान लो दो लड़का है, दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों के पास पढ़ाई का वही समय है, वही साधन है। एक ने मन को काबू कर लिया है, रोज मेहनत की, रोज अनुशासन निभाया। दूसरा अपने मन को काबू में नहीं रख पाया, अपने मन की बहकावे में आ गया। मोबाइल, आलस और बहाने उनकी साथी बन गया। साल के अंत में नतीजा क्या निकला? एक ने टॉपर बनकर सबका नाम रोशन किया और दूसरा असफल होकर पछताता रहा। कारण एक ही था, पहला अपने मन का मालिक था और दूसरा अपने मन का गुलाम। यही कारण है कि कहा जाता है मनुष्य का असली दोस्त और दुश्मन वही खुद है। अगर आप अपने मन को मित्र बना ले तो आपका जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा, और अगर उसे दुश्मन बना लिया तो यही मन आपको जलते हुए अंगारों पर बैठा देगा। लेकिन अब सवाल उठता है, हम अपने मन को दोस्त कैसे बनाएं? कैसे उसे काबू में करें ताकि वो हमारी प्रगति का साथी बने, ना कि विनाश का कारण? सबसे पहला नियम, अपने विचारों पर नज़र रखो। मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता है। मन में नेगेटिव विचार आते ही उसे पकड़ो और उसे बदलो। जैसे ही मन कहे तुमसे नहीं होगा, तुरंत जवाब दो, अगर मैं ठान लूँ तो सब होगा। धीरे धीरे मन सीखने लगता है कि उसका मालिक कौन है। दूसरा, अनुशासन को आदत बना लो। मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन हर बार
जब तुम अनुशासन निभाते हो तो तुम मन को संदेश देते हो कि वो तुम्हारा नौकर है। चाहे सुबह जल्दी उठना हो या व्यायाम करना हो या काम समय पर पूरा करना हो, छोटे छोटे अनुशासन मन को काबू करने की चाबी है। मन को हमेशा सही दिशा दो। अगर तुम उसे खाली छोड़ दोगे तो वो तुम्हें भटकाएगा, लेकिन अगर तुम उसे किसी लक्ष्य और किसी उद्देश्य में लगाओगे तो वही मन तुम्हें रात दिन उस मंजिल की ओर लेकर जाएगा। जैसे घोड़ा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इधर उधर भागता है, लेकिन अगर लगाम पकड़ लिया जाए तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मन आपकी काबू में है तो आप सबसे अमीर व्यक्ति से भी ज़्यादा धनी हो, क्योंकि आपके पास शांति है। अगर मन आपकी काबू में है तो आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि आपके पास आत्मनियंत्रण है। लेकिन अगर मन बेकाबू है तो चाहे आपके पास और वो की दौलत क्यों ना हो, अंदर से आप गरीब ही रहेंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि बाहर आपका दोस्त कौन है, बाहर आपका दुश्मन कौन है। असली सवाल ये है कि अंदर बैठा आपका मन आपका साथ है या आपके खिलाफ। अगर वो आपकी साथ है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, और अगर वो आपके खिलाफ है तो कोई आपको उठा नहीं सकता। आज से ठान लो, मन को आपका सबसे बड़ा दोस्त बनाना है। उसे आपकी आदेश मानने की आदत डालनी है। हर सुबह उठकर खुद को कहना है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मन मेरा मालिक नहीं। तब देखना धीरे धीरे मन आपका साथी बन जाएगा। वो साथी जो हर परिस्थिति में आपको ताकत देगा, हर मुश्किल में हिम्मत देगा और हर असफलता को सफलता में बदल देगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, मन ही नर्क है और मन ही स्वर्ग है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने मन को दोस्त बनाया या दुश्मन, और जो ये फर्क समझ गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपकी नहीं सुनता? आप सोचते हो आज मुझे पढ़ना है, आज से सुबह जल्दी उठना है, आज गुस्सा नहीं करना है, लेकिन मन कहता है नहीं, पहले मोबाइल चलाऊं और थोड़ा सो जाऊं, एक बार और बहस कर लूं। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारा मन ही हमें ही हर बार हरा देता है? यही है असली सवाल। अपने मन को नियंत्रण करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि मन को काबू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा मन आदतें, विचारे और भटकते आत्माओं से बना है। जो आदतें हम लोग सालों से बिना सोचे समझे दोहराई है, वही आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। सुबह उठते ही हाथ अपने आप मोबाइल की ओर उठता है, बिना सोचे ही गुस्सा निकल जाता है, बिना सोचे ही टाल मटोल शुरू हो जाता है। ये सब हमारी सचेत निर्णय नहीं होते हैं, बल्कि पुरानी आदतें होती है जो मन को अपने कब्जे में रखती है, कि छाये में मन को चैन से बैठने नहीं देते। मन हमेशा कहता है मुझे ये चाहिए, और तुरंत दूसरी चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मन की ये बेचैनी हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देते हैं, और नतीजा ये होते हैं कि हम नियंत्रण करने की जगह मन की गुलाम बन जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे विचार। वैज्ञानिक कहते हैं कि रोज इंसानों के दिमाग में 7,000 विचार आते हैं। तो आप ही सोचिए, इतने विचारों में से हमारे काम के विचार कितने आते हैं? बहुत कम हमारे काम के विचार आते हैं। बाकी सब या तो हमारे अतीत की पछतावे होते हैं या भविष्य की चिंता। यही भटकते विचारे हमारी ऊर्जा खा जाते हैं, हमारी फोकस छीन लेते हैं और हमें खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है
ये सब कठिन है पर नामुमकिन नहीं। याद रखो, मन को जीतने वाला ही जीवन जीतता है। एक कहानी सुनो। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन बार बार भाग जाता है। कभी खाने की याद आती है तो कभी घर की, कभी भविष्य की। मैं हार गया हूँ। तभी वो साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे तब क्या तुम पहले बार में ही दौड़ने लगे थे? नहीं, तुम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। लेकिन आज तुम बिना सोचे ही दौड़ते हो। उसी तरह मन भी शुरुआत में भागेगी ही। मन को काबू में करना असंभव है, तो ये सोच तुम छोड़ दो। कठिन है पर नामुमकिन नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। हर बार जब मन भटके तब अपने मन को धीरे से पूछो, ये क्या वास्तव में ज़रूरी है? और हर बार जब तुझे पुरानी आदतें रोकने लगे तो याद करो, अगर मैं अपने मन पर काबू पा गया तो दुनिया मेरी होगी। याद रखो, जो अपने मन पर विजय पा लेते हैं वो इंसान किसी भी युद्ध को जीत सकता है। और जो इंसान अपने मन से हार गया उसके लिए सबसे बड़ी हार यही होगी। तो सवाल ये नहीं है कि मन को नियंत्रण करना मुश्किल क्यों है। तो सवाल ये है कि तुम इस मुश्किल सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो। क्योंकि एक बार अगर तूने अपने मन को काबू कर लिया तो सच मानो, जो तुम चाहोगी तुम्हें वही मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। रहस्य ये है कि आपकी विचार ही आपकी वास्तविकता बनाती है। जैसा आप सोचोगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आपकी विचार कमज़ोर है तो आपकी जीवन भी कमज़ोर होगा। अगर विचार शक्तिशाली है तो आपका जीवन भी शक्तिशाली होगा। यही है मन जैसा जीवन। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो कुछ सिखाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धा ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं और एक नए कहानी पर। नमो बुद्धा।